जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है जिसमें उसने क्या किया गया है कि अब जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें 5 वर्ष के लिए संविदा का प्रावधान होगा, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। तो आइए ये न्यूज़ देखते हैं और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आने वाली जो भर्ती है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, प्लस जो भर्ती रिसेंटली चल रही हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और लोगों का कुछ रिएक्शन देखेंगे जो कि स्टूडेंट वीडियो पे कमेंट किए हैं वो भी देखेंगे कि क्या उनका रिएक्शन है। और ये जो न्यूज़ है ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही घातक है, और जो भी महत्वाकांक्षी हैं या जो भी ड्रीमर है, जो हमारे मतलब कि वो देखते हैं गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं कि उनका ड्रीम ही है, और इस टाइम तो सभी अप्रॉक्स जितने भी पढ़ते लिखते हैं वो सभी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आइए देखते हैं एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर, मतलब कि एक कदम है सरकार का, और स्टूडेंटों के बारे में सोचने का उनके पास कोई समय नहीं है, युवा मतलब उनके लिए कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा। अभी देखिए क्या है। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी पाने से पहले, मतलब अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको 5 साल पहले संविदा पे रखा जाएगा। और देखिए क्या लिखा है इसमें, प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधित लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि कोई भी आपको कुछ डीए मिलता है, चारे मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, वो सब नहीं मिलेंगे। मतलब कि किसी की अगर नियुक्ति होती थी पहले और उसका वेतन 50,000 होता था, तो अब जो वेतन होगा वो रहकर 20 से 25,000 हो जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कोई इतना मर कर तैयारी करे, किसी को पैसे की किल्लत है, वो लोग तैयारी करे और लास्ट में ये देखने को मिले 50,000 की सैलरी और सरकार कितना दे रही है, 20,000, काम उतना ही ले रही है। उसके बाद देखिए 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिलेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से भी राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित वर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोविजन पर नियुक्ति देती थी। पहले क्या होता था, ख या ग में नियुक्ति होती थी तो उनका ट्रेनिंग पीरियड या प्रोविजन पीरियड होता था जो 1 या 2 साल का होता था। वो किसी अफसर के अंदर करना होता था, मतलब आपके बड़ा अधिकारी के अंडर करना होता था, और उसके बाद 2 वर्ष का जब पीरियड कंप्लीट हो जाता था तो आप अपना मतलब कार्यभार आपको सौंप दिया जाता था और आप मतलब एक परमानेंट हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह ही वेतन व अन्य लाभ मिलते थे। और उस दौरान क्या होता था ना, जो परमानेंट जो कर्मी है या एम्प्लॉय है उसके अनुसार ही, उसके इतना ही उनको भी सब लाभ वगैरह सारे मिलते थे। लेकिन अब क्या, संविदा पर रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लाभ मिलते थे। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते थे। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका 6माही मूल्यांकन होगा, मतलब हर 6 महीने पर इनका मूल्यांकन होगा। पहले आप संविदा पर रखिए और 6 महीने पर मूल्यांकन भी करिए, मतलब ये एग्ज़ाम भी हम ही देंगे। पहले तो इतना एग्ज़ाम दे देकर नौकरी मिली, अब नौकरी मिलने के बाद भी एग्ज़ाम दे।
इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। और 60% अंक अगर प्रतिवर्ष नहीं आया तो आप क्या होगा, सेवा से बाहर हो जाएंगे। मतलब कि जो भी अधिकारी आपका एग्ज़ाम लेने आएगा, आपका टेस्ट लेगा, उसे भी आप खुश करिए। ओके, और लड्डू भी खिला दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह ख व एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। और देखिए ये क्या होगा, जो ये क्राइटेरिया होगा संविदा का, वो जो मापदंड वाला MKPY फार्मूले तय किए जाएंगे। ओके, अब देखिए PCSJ इससे मतलब बाहर रहेंगी। और नियुक्ति कर्मियों के नियमित वेतन, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख ग से के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियम वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण करने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। अब देखिए इसका तर्क क्या है, पक्ष में क्या तर्क है कि कर्मियों की जो एम्प्लॉय की दक्षता बढ़ेगी और देशभक्ति के भाव का होगा विकास। मतलब कि अभी तक जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें कोई देशभक्ति नहीं है, ये सरकार का मांगना है। और बाद में जब उनको 5 साल संविदा पर रख दिया जाएगा तो उनमें देशभक्ति आ जाएगी। ओके, और वो कर्मठ हो जाएंगे और उनमें दक्षता भी आ जाएगी, नैतिकता भी आ जाएगी, देशभक्ति भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। तो इसीलिए और सरकार पर वित्तीय व्यवहार कम होगा। मतलब सरकार अपना सोच रही है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतनी मेहनत कर वहाँ तक गए उनका कोई नहीं, उनका मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब कि भारत देश की ऐसी समस्या आ गई है कि हम स्टूडेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते, युवा के बारे में कोई नहीं सोचता है। सबको क्या है, युवा के वोट से मतलब है। ठीक है, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, टैक्स के पैसा लेते हैं और पब्लिक का काम करते हैं, और जो सही से नहीं करता है उनके लिए है। अगर देखिए मान लीजिए कोई सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो सही से अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करिए, उसके मतलब काम के अनुसार उसे प्रमोट या डिमोट कर सकते हैं, लेकिन नौकरी से मत निकालिए ना। पता चला 40 साल के उम्र में नौकरी पाया, 35 साल की उम्र में नौकरी पाया, 5 साल संविदा में रखा और 5 साल के बाद चौथे साल ही आप निकाल दिए, तो वो तो ओवर एज हो गया। अब ना घर का ना घाट कर, अब वो उसको कौन नौकरी देगा, क्या करेगा। तो ये जो प्रस्ताव आया है ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही इसका मैं मतलब निंदा करता हूँ कि ये स्टूडेंट या युवा के पक्ष में ये प्रस्ताव नहीं है। अब देखिए यूपी में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा तो देख सकते हैं। समूह क के हैं 26,726 पद, समूह ख के 58,859 पद और समूह ग के 8,17,613 पद और समूह घ जो है उसके मतलब ग्रुप डी के उसके हैं 3,61,605 पद। तो इतने पद हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मिलाकर समूह ख और ग के हैं और यही सबसे ज़्यादा काम भी करते हैं और इन्हीं को आप क्या कर रहे हैं, संविदा पर रखकर काम करवाना चाह रहे हैं। तो बताइए कौन संविदा पर रहना पसंद करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मतलब गवर्नमेंट हैं और आप टैक्स पेयर का पैसा मतलब हमको दे रहे हैं, मतलब जो भी कर्मचारी हैं उनको दे रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको दे रहे हैं, तो हमारे नेता भी हैं, नेता जो हमारी जनता के वोट से चुन के जनता की सेवा के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उनको भी उनके लिए भी कुछ ऐसा नियम होना चाहिए ना कि उनका भी इवैल्यूएशन हो, हर साल इवैल्यूएशन हो, 6 महीने पर उनका भी मूल्यांकन हो, उनके भी काम का मूल्यांकन हो और एक सर्वे किया जाए जिससे कि पता चले अगर जनता 60% उनके पक्ष में नहीं है तो उनको भी हटा दिया जाए अपने पद से। जो सीएम है उनके लिए भी ये होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री मतलब कोई भी किसी भी पद पे हो तो उसके लिए भी ये प्रावधान होना चाहिए। बस स्टूडेंट ही अपना मतलब बलिदान नहीं देगा भाई, आप लोगों को भी सामने आकर, क्योंकि संविधान तो सबके लिए बराबर होगा, नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए।
तो दोस्तों देखिए, अब इसका क्या है, अब इसमें क्या है, जो भी रिसेंट भर्तियां चल रही हैं उस पर भी ये लागू करने के लिए बोल रहे हैं, और जो भर्तियां आने वाली हैं उस पर भी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब सरकार क्या, मतलब कि क्या चाहती है कि लोगों का गवर्नमेंट जॉब से मुंह भंग हो जाए, वो प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार करना शुरू कर दिया और लोग प्राइवेट की तरफ भागें, 10,000, 12,000, 15,000 में बंधुआ मजदूर बन जाए। क्या सरकार ये चाहती है? सरकार मतलब कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। देखिए अब क्या है कि ये वही न्यूज है। अब देखिए, मैंने कुछ वीडियो देखा और उस पर मतलब लोगों का रिएक्शन देखा। तो रिएक्शन क्या था ये देखिए। निकेता डी लिखते हैं, क्या चाहते हैं आप? इसका अनुमान पहले से ही लगा चुके थे। जो भी करना चाहते हो कर लो, क्योंकि अब आपका समय बहुत कम बचा है। लाखों करोड़ों युवा एक सरकारी नौकरी की आस में अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय का 2, 3, 4, 5 साल वर्ष तक सन्यासी की तरह व्यतीत करते हुए कर देता है। तब भी बमुश्किल सरकारी नौकरी नसीब हो पाती है और किसी को नहीं भी हो पाती है। वो भी इन करोड़ों युवाओं में मात्र कुछ प्रतिशत ही होते हैं, मतलब कि कुछ प्रतिशत को ही नौकरी मिल पाती है। और जब ये नया प्रयोग संविदा पर नौकरी करे, अब ये नया संविदा पर नौकरी करे, फिर 6 महीने बार बार मूल्यांकन करे। अगर मूल्यांकन करने वाले को संतुष्ट न कर पाए तो तुरंत नौकरी से बाहर। वाह, 5 वर्ष की संविदा काल में 10 बार मूल्यांकन और 10 बार में अपने मूल्यांकनकर्ता को संतुष्ट करे। अगर 10 बार न कर पाए तो नौकरी से बाहर। वाह, प्रयोग करने के लिए हमेशा आप लोगों को युवा के सपने ही मिलते हैं। अब देखिए क्या है, मतलब कि अब आप कोई क्राइटेरिया नहीं बनाए हैं कि मतलब कि कैसे वो मूल्यांकन होगा, क्या होगा। और मूल्यांकन होगा तो देखिए, अब क्या है कि स्टूडेंट है, इतना साल पहले पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद फिर तैयारी करता है, मतलब अपना 5-6 साल तैयारी करने में लगा देता है। उसके बाद भी नौकरियां आती हैं तो उनका क्या हाल है और कितनी आती हैं, ये सभी लोग भली भांति परिचित हैं। उसके बाद ऊपर से फिर अब वो जॉब करने के लिए जाएगा कि वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, मतलब कि मर कर एग्ज़ाम देकर पास हुआ किसी तरह, और उसके बाद फिर हर 6 महीने पर फिर एग्ज़ाम उसको देना है। और मतलब एग्ज़ाम देने के साथ संतुष्ट करना है, मतलब कि क्या करना है, किसी अपने बड़े अधिकारी को संतुष्ट करना है। मतलब कि एक तरह से घूसखोरी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है। एक लिखते हैं, ये कोई दिव्या है, ये लिखते हैं, मेरे प्यारे सीएम योगी आदित्यनाथ, आप छात्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका बर्बादी का समय नज़दीक आ गया है और आप दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। छात्रों ने ही आपको यूपी का सीएम बनाया और छात्र ही आपको यूपी के सीएम पद से हटाएंगे। हम छात्र सोचे थे कि बीजेपी आएगी तो छात्रों के साथ अच्छा होगा, लेकिन आप तो सपा से भी ज़्यादा बेकार निकले गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपकी कैबिनेट में कोई भी मंत्री 60% किसी भी सब्जेक्ट में नहीं प्राप्त कर सकता। योगी आदित्यनाथ, ये मुर्दाबाद और कैबिनेट मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मतलब इनका कहना है। ये प्रशांत कुमार लिखते हैं, मतलब मर के पढ़ो, अगर नौकरी लग गई उसके बाद में नौकरी बचाने के लिए 5 साल तक घूस दो। इनको करना कुछ नहीं है, डेली नया नौटंकी, मतलब ये सब ये लिखते हैं, बस पर स्टूडेंट को परेशान करना है। इससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आम लड़का इतनी मेहनत करके सरकारी नौकरी पाता है, इसके बाद 5 साल ये उसको इस डर से लूटेंगे कि 60% से कम दिखा देंगे तो सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मतलब कि जैसे सरकार आई, आपको नियुक्त की और सरकार 5 साल तक रहेगी, अब कहेगी कि अगर मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हें परमानेंट कर दूंगा। पता चला कि गवर्नमेंट हार गई, अगला कोई आया वो आपको मतलब कि 60% न दे, मतलब कि आप बाहर, समझ रहे हैं। और
क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी अगर गवर्नमेंट से भी आप सही से नहीं रह रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब कि 1 से 4 साल तक आपको रखोगी, 4 साल जानबूझकर आपको 60% से अगर कम मार्क्स दे दिया और किसी कारणवश अगर आपकी मतलब आपके आला अधिकारियों से नहीं बनी, आप मतलब उनको बटरिंग नहीं कर पाए तो वो कम दे देंगे, मतलब आप बाहर। ये किसी तरह भी मतलब कि किसी के भी मतलब युवाओं के पक्ष में ये फैसला नहीं लगता है। तो युवा लोग, आप लोग आइए और इसका विरोध करिए, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, ये प्रस्ताव पास हो गया तो बहुत मुश्किल होने वाली है, फिर तो आप लोग सपना देखना भूल जाइए। अब देखिए, नीचे के बेचारे अपना 5 साल बचाने के लिए क्या क्या जतन, सही बात है, अधिकारियों को मलाई मिल जाएगा, ठीक है, अधिकारियों को मतलब कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, उनका तो कोई भरोसा नहीं होता। आप लोग देखते हैं सरकारी में ऐसे ही चले जाइए, कोई काम करवाना हो तो आपका हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ेगी, घुसखोरी बढ़ेगी, पर कर भी क्या सकते हैं, मेजोरिटी तो हमने ही दी है तो भुगतान भी तो हमें ही करना पड़ेगा, सही बात है। हर 6 महीने में मूल्यांकन की बात कर रहे तथा 60% से कम लाने पर नौकरी से बाहर। यह तो अनपढ़ गंवार नेता जो आज गद्दी पर बैठ जाते हैं, इनका भी 6 महीने पर हिसाब किताब होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अरे इन ये लिखते आशीर्वाद यादव, अरे इन नेता विधायकों का भी हर 6 महीने पे परीक्षा लो और क्या काम किया जनता के लिए, और 100% तक अंक न पूरा हो तो विधायकी छीन ली जाए, ठीक है। एमपी के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ये सारे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों ये सारी बातें, ये बहुत बड़ी बहुत गंभीर समस्या है, इसको आप लोग आगे आइए और ये जो प्रस्ताव है इसका घोर विरोध करिए, क्योंकि ये प्रस्ताव किसी के हित में नहीं है। मान लीजिए कि आज यूपीएसआई की जॉब आ गई, आरओ की जॉब आ गई, हाँ, कोई भी उत्तर प्रदेश की कोई भी अच्छी सी मतलब कोई भी जॉब आई, और हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेहनत कर बच्चा लग गया किसी नौकरी में, अब 5 साल तक वो क्या करे, उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है, ठीक है, कि आपको हर 6 महीने में आपको एग्ज़ाम देना, आपका मूल्यांकन होगा। अब क्या करना, हर 6 महीने में जो अधिकारी आएगा उसको खुश करना है, प्लस मतलब और सैलरी जहाँ मतलब आधी मिल रही है, जहाँ 50 मिलने को वहाँ 25 मिल रही है और 20 मिल रही है, तो वो क्या करेगा, अपना घर परिवार, मतलब इतना प्रेशर में आप स्टूडेंट को नौकरी दो। उसके बाद अब देखिए एक फॉर्म निकलता है तो उसका प्रोसेस देख लीजिए, फॉर्म निकलता है, इतना होने के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। अब क्या है, अब तो 2-2 3-3 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, प्री दो मेंस दो, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद फिर क्या होता है, वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, फिर कोर्ट का वो देखो, ये इंतज़ार करते करते 2 साल 3 साल बीत जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इतना बीत जाए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी पता चलता है ये 5 साल संविदा वाला झेलो। तो दोस्तों ये कहीं से भी युवाओं के हित का फैसला नहीं है। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग मतलब कि इसका भरपूर विरोध करिए, चाहे जैसे भी ये लागू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ, और मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया ये बहुत ज़रूरी था। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, सभी को वीडियो देखने के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू ऑल। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को पता चले कि ये आखिर दोस्तों के हित में नहीं है, ये मतलब आप लोगों के हित में नहीं है, इस फैसले पर विराम लगना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।